नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की। और यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, सोशल साइंस का जो सिलेबस है, वो आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा। और इसमें आज जो फोकस किया जाएगा वो एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा। बाकी जानकारी आपको पूरे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सब्जेक्ट की दी जाएगी। तो देखिएगा, यदि सामाजिक विज्ञान से टीजीटी के लिए आपने आवेदन किया है तो आपके कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामाजिक विज्ञान में 2 विषय आपको लेने होंगे। 4 सब्जेक्ट हालांकि दिए जाएंगे, लेकिन 4 में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट के प्रश्न आपको हल करने होंगे। वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देखिएगा। भूगोल, यहाँ पे भूगोल का सिलेबस दिया गया है। इसके बाद में देखिएगा, ये पूरा भूगोल का सिलेबस है। उसके बाद में बी जो पार्ट होगा इतिहास, ये हिस्ट्री का पार्ट है पूरा। और सी जो होगा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन आएगा। और डी जो होगा उसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र, सिविक्स पूछा जाएगा। तो देखिएगा, कुल मिलाकर 4 विषय होते हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर, लेकिन इनमें से केवल 2 ही विषयों के प्रश्न आपको हल करने होते हैं। सबसे नीचे की लाइन आप देखिएगा, उपरोक्त 4 विषयों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को किन्हीं 2 विषयों के प्रश्नों को हल करना है। तो देखिएगा, चारों सब्जेक्ट में से आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट हल करने हैं। और कुल मिलाकर 125 प्रश्न आपको हल करने हैं। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और ये भी अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि क्या जो ग्रेजुएशन स्तर पर हमने सब्जेक्ट लिए हैं वही सब्जेक्ट यहाँ पे लेने होंगे या उसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। चारों सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि जिन 2 विषयों के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया होता है तो उन्हीं 2 विषयों को यहाँ पे ज़्यादातर लिया जाता है। क्योंकि जब आपकी योग्यता यहाँ पे पूछी जाती है तो योग्यता में पूछा जाता है कि ग्रेजुएशन स्तर पर, ग्रेजुएशन जो आपने की है उसमें किन्हीं इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने अनिवार्य है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन 4 में से आपका 2 जो सब्जेक्ट है वो होने जरूरी है। इतिहास, राजनीति विज्ञान, इसके अलावा आपका भूगोल और अर्थशास्त्र, ये 4 विषय हैं। और चारों विषय में से कोई 2 विषय ग्रेजुएशन स्तर पर आपके पास होने अनिवार्य है इसके लिए आवेदन करने के लिए। लेकिन यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आप इन 4 में से परीक्षा के समय कोई 2 सब्जेक्ट अन्य लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि 90% जो अभ्यर्थी हैं वो उन्हीं विषयों का चयन करते हैं जो उनके पास ग्रेजुएशन स्तर पर होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट के प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कि क्या योग्यता मांगी जाती है टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए, और चारों विषय में से कौन से 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। कोई भी देखिएगा, ग्रेजुएशन स्तर पर आपके पास 4 में से कोई 2 विषय होने अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर यह बाध्यता नहीं है परीक्षा में कि जो 2 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में है वही 2 विषय आपको परीक्षा में भी लेने होंगे। परीक्षा के समय आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं चारों में से, भले ही वो आपके पास ग्रेजुएशन स्तर पर है या नहीं है। तो ये तो बात ये स्पष्ट रही। इसके बाद में देखिएगा, चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, चारों सब्जेक्ट आपके सामने हैं। और यहाँ पे आज विस्तार से जिस सब्जेक्ट का आपका सिलेबस बताया जाएगा वो है पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र, सिविक्स का पूरा डिटेल बताई जाएगी। देखिएगा आपके सामने नागरिक शास्त्र, और इसका जो सिलेबस है देखिएगा, सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
इसका यदि स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपके पास हमेशा आपके सामने रहना चाहिए। जिस भी विषय से आपने आवेदन किया है उस विषय का सिलेबस आपके पास होना अनिवार्य है और उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक आपको तैयारी करना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको तैयारी करना है, क्योंकि किताबों में काफ़ी भटकाव की स्थिति रहती है। बहुत सारा एक्स्ट्रा सिलेबस भी होता है जो आपका नहीं पूछा जाता। तो देखिएगा, नागरिक शास्त्र की बात करेंगे। यहाँ पे नागरिक शास्त्र में जो आपका जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं राज्य परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, राजनीतिक अवधारणाएं, संप्रभुता, कानून एवं दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, नागरिकता, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र और राजनीतिकवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद एवं वैज्ञानिक समाजवाद। देखिएगा, एक पोर्शन के अंदर आपका ये सारी चीज़ें रहेंगी। और इसी सब्जेक्ट में आगे देखिएगा, राजनीतिक दर्शन की यदि बात करें तो ये दार्शनिक है। ये आगे का आपका सिलेबस देखिएगा, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक और रूसो। ये यहाँ पे हॉक्स नहीं, हॉब्स है। हॉब्स, लॉक और रूसो, बेंथम, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी, ये सभी आपके सब्जेक्ट में है। इसके अलावा शासन एवं राजनीतिक भारतीय संदर्भ में संविधान, परिभाषा एवं वर्गीकरण, सरकार के प्रकार, और इसके बाद में देखिएगा, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक, संस्कार के अंग, और इसके अलावा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, भारतीय राजनीतिक प्रणाली, गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, भारतीय संविधान, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ सरकार, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद व सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज, भारतीय लोकतंत्र की कुश्तारी। देखिएगा, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकतावाद, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, भारतीय प्रशासन, नौकरशाही, ओम्बुड्समैन, लोकपाल एवं लोकायुक्त, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिएगा, ये तमाम सब्जेक्ट जो दिए गए, ये जो तमाम टॉपिक जो दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे आपके सिविक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत। ये पूरा आपका सिविक्स का सिलेबस है और ये आपको तैयार करने हैं सारे टॉपिक, और ये सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। यदि आपका विषय सिविक्स है तो सिविक्स का ये पूरा जो सिलेबस है आपके सामने है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी डिटेल बताई जाएगी, उसके अंतर्गत क्या क्या विषय पूछे गए हैं, और यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी कि आपका सिलेबस है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।